अच्छा, तो परसेंटेज एरर पे हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर चेक किए थे, ठीक है? और मुझे मेरे स्टूडेंट्स में से किसी एक ने भेजे थे पेपर, ठीक है? तो वहाँ पे परसेंटेज एरर के बाकी मेथड्स तो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है? तो ये एक थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ईज़ी है ये भी। परसेंटेज एरर हमने बिल्कुल वैसा ही निकालना है, ठीक है? इसमें पूछा गया है हमारे पास कि फिजिकल क्वांटिटी x, कोई फिजिकल क्वांटिटी है x हमारे पास, इस एक्सप्रेस्ड एज x की वैल्यू दी हुई है हमारे पास कितनी है, a स्क्र बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी रूट ऑफ डी, ठीक है? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो, बाकी क्वेश्चन जो हमने इससे पहले किए उसमें हमें परसेंटेज एरर पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता था, ठीक है? लेकिन इसमें जितनी भी क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे a है, b है, c और d है, ठीक है? उसमें हमारे पास आपको दिख रहा होगा परसेंटेज एरर, if percentage errors in A, B, C and D are, परसेंटेज एरर इन्होंने दे रखे हैं, क्या क्या है, रेस्पेक्टिवली दिख रहा है आपको सामने आगे, ठीक है? तो रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि हमारे पास ए में 2% एरर है, ठीक है, परसेंटेज एरर। और बी में हमारे पास 1% है, सी में हमारे पास 3% है, और डी में हमारे पास 4% है, ठीक है? अब हमने निकालना है कि ये पूरी एक्स क्वांटिटी जो है हमारे पास, ठीक है, जो ये हमारे पास एक्स क्वांटिटी में क्वांटिटी है, इस सारी क्वांटिटी में कितना परसेंटेज एरर है, ठीक है? तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला एज यूजुअल जो हमने पढ़ा हुआ है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, ठीक है? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, ठीक है? 100 मैंने पहले लिख दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है? सो हम इसको लिख सकते हैं, मान लो मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, लेट अस सपोज दैट वैल्यू इज डेल्टा एक्स, ठीक है? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू जब हम करेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, दैट इज, लेट अस सपोज दैट वैल्यू इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है? डिवाइडेड बाय एक्स और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज एरर है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100%, ठीक है? देखो, गिवन हमारे पास x दिया हुआ है ए स्क्र बी क्यूब अपॉन सी रूट ऑफ डी दिया हुआ है, ठीक है? तो आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने निकालना है इसमें परसेंटेज एरर टोटल, ठीक है? इसमें सिंपल करना क्या होता है, देखो, जितनी भी हमारे पास पावर्स दी है ना, पावर्स को डायरेक्टली क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? पावर क्या है, पहले देखो ए स्क्र की, प्लस माइनस लगा दिया, परसेंटेज एरर में प्लस माइनस एरर कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, इज दैट क्लियर? तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हमारा परसेंटेज एरर है, हमने निकालना है इसमें, ठीक है, परसेंटेज एरर। तो प्लस माइनस, देखो यहाँ पे ध्यान से 2, मैंने अभी कहा आपको कि पावर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? पावर्स को डायरेक्ट हमने क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए की पावर कितनी है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो, एरर निकालना है ए में, तो एक एक एरर कैसे निकालेंगे हम, अभी बताया मैंने डेल्टा एक्स बाई एक्स, लेकिन हमारे पास ए है तो डेल्टा ए बाई ए, ठीक है? प्लस नेक्स्ट में देखो बी की पावर कितनी है, 3, बी की पावर कितनी है, 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू परसेंटेज एरर किस में निकालना है, बी में, तो डेल्टा बी बाई बी, ठीक है? प्लस डेल्टा सी, अब सी की पावर कितनी है, 1, तो सीधा डेल्टा सी बाई सी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है? प्लस अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, ठीक है? अंडर रूट डी है तो मतलब 1/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई है बाय 100 क्यों, क्योंकि हमने परसेंटेज एरर निकालना, परसेंटेज हमेशा 100 से हमने उसको मल्टीप्लाई करना ही करना है, इज दैट क्लियर? अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, हमने 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ, ठीक है? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कि हमने ब्रैकेट के बाहर 100 को रखा हुआ था, इसका मतलब 100 जो है अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज दैट क्लियर? तो देखो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, जब हमने अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है, 100 को। अब देखो ध्यान से, अब देखना, अब पहले क्वेश्चन को देखो, इफ परसेंटेज एरर्स इन ए बी सी एंड डी आर, परसेंटेज एरर दिया हुआ है ए का, ये देखो ये किसका एरर निकल रहा है, एरर का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 होता है, ये बिल्कुल उसी तरह है कुछ, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 है ना, बिल्कुल डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, क्या है यहाँ पे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, तो मतलब ये ए का परसेंटेज एरर है, तो ए का परसेंटेज एरर दिया हुआ है हमारे पास, इफ परसेंटेज एरर इन ए कितना है, 2%, ये देखो, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं अब क्या, 2%, तो लिख दिया, ठीक है? क्योंकि ये परसेंटेज एरर निकला हुआ है, ए का फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है? तो वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 2%, ठीक है? ऐसे ही इसमें देखो, अब डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, मतलब बी का परसेंटेज एरर कितना है, 1%, लगा दिया 1%, प्लस यहाँ पे क्या है, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 कितना है, 3%, तो लगा दिया 3%, 3% इंटू 1 करोगे तो 3% ही आएगा, ठीक है? प्लस देखो 1/2 तो पहले से ही है, लेकिन डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 देखो जरा कितना है,
डेल्टा डी का एरर कितना है, डी का एरर कितना है 4%, तो लगा दिया 4%। इज दैट क्लियर, 1/2 इंटू 4%, ठीक है। अब इसको जब आप देखो सिंपली 2 2 से कितना होगा 4, ठीक है। 3 इंटू 1 कितना होगा 3, 3 इंटू 1 अगेन कितना होगा 3, प्लस ये 2, 2 1 से 2, 2 2 से 4, ठीक है। तो ये 2% बच गया यहाँ पे 2%। अब सारा कैलकुलेट कर दो, आपके पास निकल जाएगा एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी x, ठीक है। वो कितना आएगा हमारे पास, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 12%। इज दैट क्लियर। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था पेपर में, मैंने देखा था, अभी पेपर चेक किया मैंने, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर में छोड़ो, ठीक है। इसकी बाकी जो टाइप थी वो मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस आपको एक एक छोटी से छोटी डेफिनेशन करवाई गई है, तो कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, ठीक है। कल को ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर टाइम नहीं रहा या फिर ये वो, ठीक है, या फिर कुछ पढ़ा नहीं था, वो तो आप बोल नहीं सकते, ठीक है। इसलिए ध्यान से पेपर करना।